हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से हमने रहीमदास जी द्वारा लिखित जो कविता है रहीम के दोहे, इस कविता के लगभग 8 दोहों का अध्ययन इसके पहली तासिका में हमने कर लिया है। अब बाकी शेष 3 दोहों का अध्ययन आज की इस तासिका में हमें करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसी दोहे को आगे बढ़ाते हैं कि अगले दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें क्या समझाने का प्रयास किया करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रहीमदास जी हमें इन दोहों के माध्यम से क्या बता रहे हैं। रहीमदास जी ने हमने देखा कि नीति पर दोहों के माध्यम से इतने अच्छे विचार व्यक्त किए जिसे सुनकर हमारे मन में अनेकों प्रकार के विचार तैयार होते हैं। एक संदेश बन जाता है कि मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले दोहे के माध्यम से उन्होंने छोटा और बड़ा ये जो भेद यहाँ पे किया जाता है इनको समझाने का प्रयास किया है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है तो उसको बहुत सम्मान दिया जाता है और छोटों का हमेशा निरादर किया जाता है। जैसे कि अगर आपके आसपास भी अगर कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और धनी व्यक्ति है तो उसको हर किसी भी प्रोग्राम के लिए आइए बैठिए उसका सम्मान किया जाता है। और कोई छोटा व्यक्ति अगर होता है तो उसे हमेशा किसी कोने में बिठाया जाता है, वो कब आया कब चला गया उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो इसी बात के ऊपर खंडन करते हुए यहाँ पे कवि रहीमदास जी हमें ये जो दोहा है इसके माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोहा इस प्रकार का है कि रहीम देखे बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अब देखिए जो काम एक सुई कर सकती है उसको तलवार नहीं कर सकती। इस प्रकार से कभी भी छोटे व्यक्तियों का अनादर नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का संदेश वो देने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है। देखिए सबसे पहले ये जो रहीम जी का दोहा है ये हमें क्या बताता है, तो व्यक्ति के भौतिक रूप की अपेक्षा उसके अंदर होने वाले गुणों की हमें कद्र करनी चाहिए। व्यक्ति कैसा है ये जरूरी नहीं है, व्यक्ति के अंदर गुण कैसे हैं ये आवश्यक है। ये बात उन्होंने यहाँ पे समझाने का प्रयास इस दोहे के माध्यम से किया। अब देखते हैं कि रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या संदेश दिया। तो रहीम कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु अपनी विशिष्टता के साथ इस संसार में आया है। अब देखिए बहुत सारे उदाहरण आपके पास मौजूद होते हैं कि जो काम एक छोटी सी वस्तु कर सकती है वो बड़ा कोई इंसान नहीं कर सकता। बहुत सारी कहानियां हमने देखी है, एक चूहे की कहानी हमने बचपन में सुनी हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि छोटे व्यक्तियों की कभी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर क्या गुण है और वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कर सकता है। वो कहते हैं कि हमें उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उस पर कि कितना वो बड़ा या छोटा है, काला या गोरा है, अमीर या गरीब है। ये सारी बातें कैसी हैं, व्यर्थ की बातें हैं। उसके रंग रूप से हमें नहीं लेना देना है। जैसे कि अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर पढ़ाते समय वो टीचर काला है या गोरा है, ऊंचा है या छोटा है, क्या जरूरत है। अगर उसके पास ज्ञान है अर्थात उसके पास गुण है तो वो व्यक्ति विशिष्ट है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बड़ा है। इसी बात को उन्होंने समझाने का प्रयास यहाँ पे किया है। इसी को समझाते हुए उन्होंने उदाहरण दिया हमारे समझ कि जो काम एक सुई कर सकती है वो तलवार कभी नहीं कर सकती। भले ही सुई आकार में कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो बड़ा कार्य भी कर सकती है। इसलिए हमें कभी भी सुई की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे सिलाई का काम सुई नहीं कर सकती है। अगर देखो सपोज आपके घर में आपकी पैंट फटी हो, शर्ट फटा हो या कुछ सीना हो तो उसके लिए आप तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जहां पे जिसका उपयोग होता है वहां पे वो ही श्रेष्ठ होता है। ये समझाने का प्रयास यहाँ पे बताने का प्रयास रहीमदास जी ने किया, क्योंकि दोनों की उपयोगिता है लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से। जैसे तलवार कहाँ पर प्रयोग करना है तलवार का, तो युद्ध में करना है, वहां पे वो जरूरी है, वहां पे सुई काम नहीं कर सकती। और जब कपड़े सीने हैं तो वो काम सुई से हो सकता है, उसके लिए तलवार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, तो वो कैसा है, रंग रूप आकार जरूरी नहीं है, जरूरी है उसके अंदर होने वाले गुण। देखिए आगे चलकर इस कविता की अगर बात करें तो इस कविता
कविता में हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार कैसे होता है तो मैंने पहले ही आपको बताया, जब भी आपके समक्ष कुछ शब्द दिए जाते हैं उसमें से अगर एक वर्ण दोबारा आता है तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे कहा करे में क जो वर्ण है इसकी पुनरावृत्ति हुई है, जिसके कारण ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण माना जा सकता है। और जो कि यहाँ पे अच्छा संदेश दिया है, इसके कारण एक नीति परक दोहा हम इसे कह सकते हैं। तो रहीमदास जी के जितने सारे दोहे हैं उन्होंने सब बातें यही बताने की कोशिश की है। अब गुणों के बारे में बताते हुए उदाहरण हमें याद आता है। हालांकि देखिए इस उदाहरण में क्या कहने की कोशिश की थी, ये दोहा नहीं है, एक उदाहरण के रूप में देखेंगे कि जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ा रहने दो ज्ञान। क्या जरूरत है, अगर ज्ञान है उसमें तो वो किस जाति का है, किस धर्म का है, हमें क्या लेना देना है। तो आप मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। ज्ञान आपका कैसा है, वो सोने के आभूषण से लगा हुआ है, लेकिन तलवार कैसी है तो जंग लगी हुई तलवार है, तो वो युद्ध में काम नहीं आएगी। इसलिए हमें गुणों की कदर करनी चाहिए। ये बात उन्होंने इस दोहे के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। देखते हैं अब अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या है, तो अगला दोहा कुछ इस प्रकार का है कि रही मन निज संपत्ति बिना कोहू न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की है, तो निज संपत्ति, जैसे कि हम अक्सर दोस्तों के सामने, समाज के बाकी लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि मेरे चाचा जी बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, मेरे मामा जी बहुत बड़े व्यक्ति है। तो कई भी कहते हैं कि दूसरों की संपत्ति से तुझे क्या करना है, तू क्या है, ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की। इसलिए दूसरा कितना बड़ा है उसका हमें यहाँ पे विचार नहीं करना है। तो जरूरी क्या है कि आपके पास धन कितना है, आप क्या कर सकते हो, इस बात को समझाने का प्रयास किया। और इन दोहों के माध्यम से वो यहाँ पे ये कहते हैं कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं, ये समाज में रहने वाले लोगों का मार्गदर्शन यहाँ पे रहीमदास जी इन दोहों के माध्यम से यहाँ पे करते हैं। और साथ ही वह कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो हमें जो बचत किया हुआ पैसा है, जो बचत की हुई धन है हमारे पास जो है, तो वही काम आता है, ना कि कोई धनवान हमारा रिश्तेदार जो है वो काम आता है। तो हमें अपना ही धन काम आता है। इसी बात को उन्होंने अर्थ के रूप में क्या बताने की कोशिश की है, तो वो कहते हैं कि विपत्ति में जिस तरह केवल बचत किया गया धन ही काम आता है, उसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियों में केवल बुद्धि आपकी मदद करता है। किसी अन्य व्यक्ति से आपको आशा करना व्यर्थ है। इसलिए अपना जीवन है, अपने जीवन को यदि आपको सार्थक बनाना है तो आप ही धन की बचत करें। और बचत किया हुआ धन क्या होगा, तो वो ही आगे जब परिस्थितियां विपरीत आएंगी, जब विपत्तियां आएंगी, तो वो आपको मदद करेगा, ना कि कोई धनवान दूसरा व्यक्ति। ये बात समझाने के लिए उन्होंने दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण दिया, तो वो कहते हैं जो कमल का फूल होता है वो कहाँ पे आता है, तो कीचड़ में आता है, दलदल में आता है, जहाँ पे कीचड़ होना जरूरी है। और उसके बारे में एक बात और कहने की कोशिश की है, कहते हैं जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक कमल नहीं खिलते। तो उस बात के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है कि चाहे वो सूर्य के प्रकाश के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, किंतु अगर देखिए यहाँ पे वो जहां पे जिस कीचड़ में उगा है, जिस कीचड़ में पैदा हुआ है, अगर उस कीचड़ में पानी ही नहीं है तो सूर्य का प्रकाश हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए वो यहाँ पे कहने की कोशिश करते हैं कि जो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए जरूरी है, वो ही तुम्हारा है, किसी और से अपेक्षा मत करो। ये समझाने के लिए वो कहते हैं कि मनुष्य का विकास भी समाज में रहकर ही होता है, परंतु अपनों का साथ न होने पर वो विफल हो जाता है। इसलिए वो यहाँ पे ये बात समझाने की क्या कोशिश करते हैं कि हमें अपने ही वस्तुओं पर हम क्या है इस पर ध्यान देना है। कोई हमें मदद करेगा तो उसकी आशाओं पर रहकर अगर आप जीते हो तो विफलताएं आना निश्चित है। आप निश्चित ही क्या होगे, तो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये उन्होंने इस दोहे के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। साथ ही
इस दोहे में बिनु पानी जो जलज को, जो इस शब्द का प्रयोग किया है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और लगभग सारे दोहे नीति परक दोहे, एक संदेश परक दोहे, आचरण परक दोहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अगला दोहा यहाँ पे बताते हैं रहीम जी, जो कि है रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। अब विनम्रता को समझाने का प्रयास किया। विनम्रता क्या होती है? तो हमेशा किसी के सामने हमें नतमस्तक होना चाहिए, बड़ी विनम्रता से हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने हमारे समक्ष यहाँ पे कुछ बातें कहने की कोशिश की है। पानी का उदाहरण दिया है और पानी को उन्होंने अलग अलग प्रकार से 3 उदाहरणों के माध्यम से हमारे समक्ष रखा। ये एक श्लेष अलंकार का उदाहरण हम इसे कह सकते हैं कि एक ही शब्द और उसके अलग अलग प्रकार के अर्थ। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है इस दोहे में। तो इस दोहे में विभिन्न उदाहरणों के द्वारा नम्रता का महत्व समझाया है। विनम्र स्वभाव से मनुष्य का व्यक्तित्व निखारता है। जैसे कि आपकी कोई समस्या हो, अगर आप किसी के पास जाते हैं तो बड़ी विनम्रता से सिर झुककर अगर कोई चीज आप मांगते हो तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपको ना नहीं कर सकता। अगर कोई गुस्सा व्यक्ति है, कभी भी अगर विनम्रता के साथ अगर आप अपनी बात उसके समक्ष रखोगे तो भी उसका गुस्सा शांत हो सकता है। मतलब विनम्रता बहुत जरूरी है। जिसका स्वभाव विनम्र होता है दुनिया में वो सफल होता है। कुछ इस प्रकार का संदेश भी इस कविता के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। इस दोहे में अभी जो हमने दोहा देखा, इस दोहे में रहीम ने पानी शब्द का, जैसे मैंने बोला कि 3 अर्थों में इसका उपयोग किया है। देखिए पानी का जो पहला अर्थ है वो है आभा, तेज या चमक। देखिए 3 अलग प्रकार के अर्थ बोले हैं। तो पहला अर्थ ये है आभा यानी तेज यानी चमक। तो उन्होंने जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि मोती है अगर वो चमकेगा नहीं तो उसका मूल्य नहीं है, तो वो ये बात समझाने की कोशिश की। दूसरा अर्थ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ विनम्रता से कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा पानी रूपी विनम्रता होनी चाहिए। अब पानी रूपी विनम्रता कैसे होती है? तो पानी जहां में भी जाए उसका रंग प्राप्त कर लेता है। पानी तेरा रंग कैसा बोला जाता है, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें डालो उसके जैसा, ठीक है ना। जैसे हरे रंग में डाल दिया पानी हरे रंग का हो गया, नीले रंग में डाल दिया पानी नीले रंग का हो गया। तो पानी तेरा रंग कैसा जिसमें डालो उसके जैसा। इसलिए पानी की तरह विनम्र रहो, यहाँ पे यह बताने की कोशिश की है। और तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि पानी को चून यानी आटा, आटे से जोड़कर हमें कुछ बात बताने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता। आटा लचीला कब बनता है? जब उसमें पानी डाला जाता है, वो आटा लचीला बन जाता है। उसका आकार जैसे चाहे हम उसको मोड़ सकते हैं, मसल सकते हैं। तो पानी के बगैर उसमें वो विनम्रता नहीं आ सकती और मोती का मूल्य उसके आभा के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी रूपी विनम्रता रखनी चाहिए। आटा पानी बिना लचीला नहीं हो सकता। मोती देखिए यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की है कि मोती भी जब तक वहां पे चमक के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? पानी से कुछ सीख लेना चाहिए, उससे नम्रता प्राप्त करनी चाहिए। तब जाके क्या होगा? उसका मूल्य बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो मूल्य ही कहलाएगा। ऐसा इस दोहे के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। जैसे कि हमने देखा कि पानी को 3 संदर्भों में प्रस्तुत किया। तो पानी यहाँ पे जो शब्द है इससे ये श्लेष अलंकार का उदाहरण हमें यहाँ पे समझ में आता है। और यहाँ पर भी हमें बहुत ही अच्छी बातें समझाई। मतलब ये भी एक नीति पर दोहा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग 11 दोहों का अध्ययन हमने यहाँ पे इस कविता के माध्यम से किया, जहाँ पे बहुत सारा संदेश एक नीति पर दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया। निश्चित ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी संदेश रहीम जी ने देने का प्रयास किया उसका उल्लंघन करने का अगर हम प्रयास करें, उसी तरीके से हम रहें, तो निश्चित ही हम एक अच्छे मनुष्य के रूप में समाज में हमारा भी नाम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इस प्रकार से रहीम के दोहे कक्षा 9वीं की ये जो कविता है ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।